गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एस एन गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। और इसी कड़ी में हम मनोविज्ञान के प्रमुख व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनका वर्णन कर रहे थे। सिगमंड फ्रायड का हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कार्ल यूंग का, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार से विभाजन किया है। जो प्रथम आता है अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रायः कार्ल यूंग ने 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अंतर्मुखी प्रथम, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत जो व्यक्ति के जो विशेष गुण पाए जाते हैं, लज्जाशील, शंकालु, एकांत प्रिय और क्रोधी स्वभाव, ये प्रायः तुनक मिजाजी अंतर्मुखी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। क्रोधी स्वभाव में। बहिमुखी व्यक्तित्व में मिलनसार, सामाजिक प्रवृत्ति, सहयोग प्रवृत्ति, प्राय ये गुण बहिमुखी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। उत्साह पूर्वक और सामाजिक प्रवृत्तियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाला, सहयोग प्रवृत्ति वाला, हंसमुख स्वभाव वाला, ये व्यक्तित्व बहिमुखी का कहलाता है। और फिर उसके बाद जो व्यक्तित्व आता है उभयमुखी। कुछ एक गुण अंतर्मुखी के, कुछ एक गुण बहिमुखी के, और वो व्यक्तित्व कहलाता है उभयमुखी। उभयमुखी जहाँ अंतर्मुखी के गुण आवश्यक हैं और तो वह अंतर्मुखी का प्रयोग कर लेता है, और जहाँ पर बहिमुखी के गुण आवश्यक हैं तो वहाँ बहिमुखी के प्रयोग, तो वो व्यक्तित्व उभयमुखी कहलाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में जैसे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक और जो चिकित्सक, ये अंतर्मुखी में आते हैं। बहिमुखी में वकील, सामाजिक कार्यकर्ता ये आते हैं, या व्यापारी वर्ग। और उभयमुखी में जो राजनेता हैं, अध्यापक हैं, वो उभयमुखी में आते हैं। जहाँ परंतु अब ये आता है इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो इनमें सर्वश्रेष्ठ उभयमुखी वर्गीकरण है। आपको जरूरत के हिसाब से आप जिस गुणों में ढल जाएं वो व्यक्तित्व आता है उभयमुखी। तो हमने यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण सिद्धांत में देखा अंतर्मुखी, बहिमुखी और उभयमुखी। अब आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। अब पूछ ले, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किसने विभाजन किया व्यक्तित्व के सिद्धांतों में, तो कार्ल यूंग का नाम आता है। कई जगह आपको जुंग भी मिलेगा और कई जगह युंग, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही है। अब आता है स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने जो अध्ययन किया वो सामाजिक दृष्टिकोण। स्प्रेंगर का जो अध्ययन है वो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर है। इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार से बांटा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व में केवल आध्यात्म की बातें करता है और कोई चर्चा ही नहीं रहती। और फिर दूसरा जो व्यक्तित्व आता है राजनीतिक। राजनीतिक के अंतर्गत जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, केवल उसको एक ही काम है, गांव में भी, गली में भी, मोहल्ले में भी राजनीति चर्चा करना, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आपको बस में मिल जाएंगे। तो राजनीतिक चलते फिरते वो राजनीतिक व्यक्तित्व आते, कोई लेना देना नहीं होता। फिर एक सामाजिक व्यक्तित्व आते जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जैसे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे, जो भूदान आंदोलन था। महात्मा गांधी अहिंसावादी, और जो ये मदर टेरेसा सेवा भावना, तो ये सामाजिक। फिर आर्थिक, चतुर्थ आता है आर्थिक। आर्थिक के अंतर्गत जो व्यक्तित्व है उसके अंतर्गत जो केवल अर्थ की ही चिंता रहती है, येन केन प्रकारेण अर्थ आना चाहिए। फिर कलात्मक में जो सौंदर्यशाली एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री, या रंगमंच पर अभिनय करने वाले व्यक्ति, या फैशन डिजाइनर, ये व्यक्ति कलात्मक व्यक्तित्व में आते हैं और कलात्मक व्यक्तित्व के धनी आते हैं। इस सिद्धांत के बाद हम शरीर रचना के आधार पर जो क्रेचमर और सेल्डन का आगे कड़ी में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।